हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल पे। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिंपल कुर्ती की कटिंग करना बताऊँगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे ये कढ़ाई वाला है, तो इसके लिए हमें बैक और फ्रंट पार्ट को अलग अलग कटिंग करना होगा, क्योंकि इस तरह से कढ़ाई वाले कपड़े में हम फ्रंट पार्ट को अलग कटिंग करते हैं और बीच में से कट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट के लिए कपड़ा अलग से निकाल लिया है। अब हम इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग बता रही हूँ, और यहाँ पे हम बोट नेक कुर्ती बना रहे हैं। अब हम इसकी लेंथ लेंगे, तो यहाँ पे रेडी लेंथ 45 है। अब 1/2 इंच लेंगे ऊपर जो सिलाई में जाएगा उसके लिए। नीचे की तरफ हमें फोल्ड के लिए लेना है, लेकिन यहाँ पे इसमें फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ कढ़ाई है। तो यहाँ पे मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ 45.5 इंच। अब हम शोल्डर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, बोट नेक कुर्ती बना रहे हैं, इसमें हाफ जितना भी शोल्डर होता है उसका हाफ करके लेते हैं। अब यहाँ पे मैं शोल्डर ले रही हूँ 7.5 इंच, क्योंकि यहाँ पे 15 इंच शोल्डर है, उसका हाफ करेंगे, यहाँ पे आएगा 7.5 इंच। आर्म होल्स लेंगे 7.5 इंच। अब यहाँ पे हम स्केल से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखो, यहाँ से शोल्डर से हम कमर और हिप्स के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ से कमर के लिए मार्क करेंगे 15 इंच पे, और हिप्स के लिए मार्क करेंगे हम 23 इंच पे। और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे स्केल से। तो कमर और हिप्स के लिए मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। अब देखो, यहाँ से चेस्ट के लिए मार्क करेंगे, तो लगभग यहाँ से करेंगे हम 2.5 इंच नीचे। अब देखो, यहाँ पे आपको बताती हूँ, अगर आपने बॉडी नेप लिया है तो आपको चेस्ट और कमर में 3 इंच की लूजिंग देनी है, और हिप्स में देना आपको 2 इंच की लूजिंग। चेस्ट के लिए मार्क करेंगे, तो मैं लूजिंग देके कर रही हूँ। यहाँ पे 40 इंच है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 10 इंच। 10 इंच पे मार्क करना है। 1.5 इंच लेना है हमें सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे कमर है 32 इंच, 3 इंच लूजिंग देके यहाँ पे आएगा 35 इंच। 35 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, आएगा 9.25 इंच। 9.25 इंच पे मार्क करना है। और हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे 1.5 इंच। इसके बाद में हिप्स के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हिप्स है 42 इंच। अब 42 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा यहाँ पे 10.5 इंच। 10.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब देखो, यहाँ पे आपको सिर्फ 1 इंच लेना है फोल्ड करने के लिए। अब हम दामन के लिए मार्क करेंगे, जितना हमने हिप्स लिया है उतना ही हमें दामन लेना है। तो यहाँ पे लेंगे हम 10.5 इंच। 1 इंच लेंगे फोल्ड करने के लिए। अब हम सभी मार्क को मिला देंगे स्केल से। इसी तरह से हम जो कमर और चेस्ट के लिए मार्क किया उसको भी हम स्केल से मिला देंगे। अब देखो, यहाँ से हमें गोलाई देते हुए लेना है इस तरह से। अब जो हमने चेस्ट के लिए मार्क किया था उसको ऊपर सीधा मिलाना है। यहाँ से हमें तिरछा नहीं लेना है, यहाँ पे सीधा मिलाना है। अगर तिरछा लोगे तो यहाँ पे जो बाजू में झोल आता है वो आएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सीधा मिलाना है। इसके बाद में हम गले के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पे बोट नेक है, तो यहाँ पे लेंगे गला 3.5 इंच। नेक विड्थ लेंगे 3.5 इंच। अब हम शोल्डर को डाउन करेंगे, क्योंकि जो बोट नेक बनाते हैं उसमें हम शोल्डर को डाउन करते हैं। 1.25 इंच भी मार्क करना है और शोल्डर को डाउन करना है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब अगर आप बोट नेक बना रहे हो तो आपको शोल्डर को यहाँ पे डाउन करना है 1.25 इंच। अब हम आर्म होल्स को भी डाउन करेंगे 1.25 इंच। ये आपको मैं बोट नेक कुर्ती के लिए बता रही हूँ। अब देखो, यहाँ पे हमें आर्म होल्स को गोलाई देनी है।
1.5 इंच पे मार्क करेंगे बैक के लिए। बैक और फ्रंट में दोनों के लिए आपको गोलाई देने को बता रही हूँ मैं। इसके लिए मैंने बैक के लिए किया 1.5 इंच पे मार्क किया है, 1 इंच पे किया है फ्रंट के लिए। बाहर वाली लाइन से हम गोलाई देंगे बैक के लिए और अंदर वाली जो लाइन है उससे हम गोलाई देंगे फ्रंट के लिए। अब यहाँ पे हम मेजरमेंट लेंगे आर्मोल्स का। तो देखो यहाँ पे आ रहा है 9.5 इंच। अब हम बाहर वाली लाइन से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट को कट कर लिया है। अब हम इसके गले के सेंटर में कट लगाएंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए कपड़े को फोल्ड करना है साइड से। बैक पार्ट में आपको साइड से फोल्ड करना है। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर की साइड में 1.25 इंच में मार्क करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि हम बैक पार्ट को बड़ा रखेंगे फ्रंट पार्ट से। ये आपको यहाँ पे रखना ज़रूरी है, बड़ा रखना ज़रूरी है बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से। तो मैंने यहाँ पे 1.25 इंच पे एक लाइन बना दी है। अब यहाँ से हम जिस लाइन बनाई है वहाँ से हम फ्रंट पार्ट को अच्छी तरह सेट करके रखेंगे। अब यहाँ से हम गले के लिए मार्क करेंगे। तो देखो हमने शोल्डर के लिए मार्क करना है 7.5 इंच पे और गले के लिए मार्क करेंगे 3.5 इंच पे। अब यहाँ से हम शोल्डर को डाउन करेंगे। तो हमें बैक में भी शोल्डर को डाउन करना है 1.25 इंच। और यहाँ पे एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे बैक पार्ट को। तो मैंने बैक और फ्रंट पार्ट दोनों को कट कर लिया है। अब इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, क्या डिफरेंट किया है बैक और फ्रंट पार्ट में। यानी बैक पार्ट को बड़ा रखा है हमने। अब हम यहाँ जो चेस्ट और कमर के लिए मार्क किया था वहाँ पे कट लगा देंगे और बैक पार्ट को साइड में रख देंगे। अब फ्रंट पार्ट में जो हमने शेप दिया था आर्म होल्स में उसको कट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे आर्म होल्स को कट कर दिया है। तो आपको कुर्ती कटिंग करते समय यही ध्यान रखना है कि बैक और फ्रंट पार्ट में क्या डिफरेंट है। तो देखो मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट में आर्म होल्स को कट किया है और बैक पार्ट को 1.25 इंच बढ़ा रखा है। यही आपको डिफरेंट रख रखा है बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। इसके लिए कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और एक बार और इसको फोल्ड करना है, यानी हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। इसके लिए यहाँ से यहाँ रेडी लेंथ है 11 इंच है, 1/2 इंच ज़्यादा लेंगे जो आर्म होल्स में सिलाई में जाएगा उसके लिए। 1 इंच लेंगे हम फोल्ड करने के लिए नीचे से। तो यहाँ पे मैंने लेंथ रखी है 11.5 इंच और 1 इंच लिया है फोल्ड करने के लिए। और यहाँ पे स्केल से लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद में हम बाजू गोलाई के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पे बाजू गोलाई 12 इंच है, 6 इंच पे मार्क करेंगे हाफ करके। 1.5 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे हम बाजू को डाउन करेंगे 3.5 इंच पे। लॉन्ग बाजू में हम 3.5 इंच पे डाउन करते हैं। अब यहाँ पे तिरछा मार्क लगाएंगे 9 इंच पे। यहाँ पे गोलाई आ रही थी 9.5 इंच, हमने हाफ माइनस करके लगाया है 9 इंच पे। तो 9 इंच पे मार्क करना है और 1.5 इंच लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ से हम 2.5 इंच तक सीधा रखेंगे और आगे की तरफ हम आर्म होल्स को गोलाई देंगे।
तो देखो यहाँ पे ये 9.5 इंच आ रहा है। आगे से हम 1.5 इंच पे मार्क कर देंगे सिलाई मार्जिन के लिए, और यहाँ से हम सभी मार्क को मिला देंगे स्केल से। अब फ्रंट के लिए शेप देंगे लगभग 1.25 इंच पे। तो इस तरह से बाजू की कटिंग कर लेनी है। अब इसके सेंटर में कट लगाना है और इसको ओपन करना है। अब जो हमने फ्रंट में शेप दिया था उसको भी कट कर देना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बाजू की कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप कटिंग करके एक बार कुर्ती बनाना, आपकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।